अस्सलाम वालेकुम टीचर्स और वालिदैन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम है, इवन मेरे लिए एज़ अ टीचर भी, आपके लिए एज़ अ पेरेंट भी, शरारती बच्चों का इलाज। शरारती बच्चे, आहा! बच्चे शरारती हों अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे हद से ज़्यादा शरारती हों तो डेफ़िनेटली एक सिर्फ़ टीचर को नहीं, माँ-बाप भी कभी-कभी टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ औक़ात माँ-बाप, बहुत से माँ-बाप, मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि वो जब देखते हैं कि बच्चे बहुत शरारती हैं, तो वो उनको मारने-पीटने पे भी आ जाते हैं। उनके ऊपर चीखना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें करना और उन्हें डाँटना या बहुत तेज़ आवाज़ में उनको बार-बार उनको डिग्रेड करना, ये चीज़ों से बच्चों और आपके दरमियान में एक फ़ासला क्रिएट होता है, जो कि हमें कभी नहीं करना है। मत कीजिए ये करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा इन तमाम टीचर्स को, ख़ास तौर पे ये जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, टीचर के सामने से भी ये चीज़ लाज़मी होती है और ख़ास तौर पर मैं टीचर्स को कहूँगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डाँटना, मारना या अलग से जो वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे जिससे वो डिग्रेड हो रहा हो क्लास के सामने, ये मत करें क्योंकि बच्चे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अज़ीज़ होती है, बेशक वो कुछ गलत ही क्यों ना कर रहा हो। हमने उसको देखना है। कोई भी बच्चा सबसे पहले तो आपने एक चीज़ यहाँ देख लेनी है, कोई भी बच्चा बुरा नहीं है, कोई भी बच्चा जो है वो गलत बिहेव नहीं कर रहा है। ये बात याद रखिए वो बच्चा है। गलत कौन है या फिर बुरा कौन होगा? टीचर, जिसको डील नहीं करना आ रहा। आपको पढ़ाना तो आता है, आपने बीएससी कर लिया है, आपने बीएड कर लिया, आपने एमबीबीए कर लिया, आपने हर चीज़ करके आप आ गए हैं प्रोफ़ेशन के अंदर, आपको आता है पढ़ाना। लेकिन आप केजी के बच्चों को या वैसे किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों को उस वक़्त तक नहीं पढ़ा सकते जब तक कि आप उनके साथ बिल्कुल एक कनेक्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है? जब तक बच्चों के साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे, आप उनको नहीं पढ़ा सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बच्चों को डील करना आना चाहिए। जब माँ-बाप से भी मैं यही कहूँगी, जब वो शरारत करें, बिलीव मी आप अभी देखेंगी कि शरारती बच्चे कितने ज़बरदस्त होते हैं और मुझे तो बल्कि पसंद है कि मेरी क्लास में जो है ना, जो शरारती बच्चे मुझे बड़े अज़ीज़ हैं। क्यों अज़ीज़ हैं? मैं आपको अभी एक किस्सा बताती हूँ अपनी क्लास में एक बच्चे का। थोड़े से शरारती हैं, अज़ान, नाम लेना मैं लाज़मी करूँगी कि ताकि अगर वो वीडियो देख रहे हैं ये। अज़ान जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं बात को, घूमते रहते हैं पूरी क्लास में। तमाम टीचर्स का ये उनके साथ इश्यू है, लेकिन मैंने अभी तक कंप्लेंट फाइल नहीं की, तमाम टीचर्स की तरफ से जा चुकी है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं गई, क्यों? सबसे खूबसूरत बात क्या है, मैंने उसके साथ ताल्लुक कैसे बनाया सिर्फ़ आपने वो देखना है, वो पूरी क्लास में घूमते रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, तवज्जो नहीं करेंगी मेरी तरफ, लेकिन मेरा क्या बिहेवियर है, मैं अपनी आवाज़ को ख़ास तौर पर ऊँचा रखती हूँ कि वो उसके कानों में पड़ती रहे। वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा अगर, तो एटलीस्ट मैं उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखूँ, ठीक है? आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास में जब ओरल टेस्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन आंसर्स उस बच्चे ने दिए, क्यों? वो मैं भी आपको बताती हूँ। परेशान होने की बजाय आप इन बच्चों के साथ अगर वो चीखना-चिल्लाना चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट दे दें उनको। गुस्सा मत कीजिए, इससे क्या होगा, एक तो ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बल्कि आप भी एन्जॉय करेंगे। आप बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप वो छोटी-छोटी हरकतें नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करें, वही थोड़ी देर चीखना-चिल्लाना आप भी कर लें। मैं अभी अब नेक्स्ट आपको एक दिखाती हूँ उसमें एक टीचर कह लें या वालदा कह लें, वो अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट कर रही है और साथ में बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। जब आप ये चीज़ें करेंगे, आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने अपनी क्लास में ये चीज़ें करके देखी हैं कि जो बच्चे मेरे करना चाह रहे हैं, मैंने उनके साथ इन्वॉल्व होकर देखा है। आपका इशारा भी उसके बाद बच्चे समझेंगे। वो इतना आपके साथ अटैच होंगे कि अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, तो वो महसूस करेंगे, वहाँ रुक जाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे जो हैं पढ़ना चाहिए, तो वो खामोशी से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप ये चीज़ एक दफ़ा करके देखें, मैंने तो मेरी क्लास में ये चीज़ करके देखी और इसके मुझे कमाल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। बच्चों को खेल के दौरान भी समझाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको मार-मार के और डंडे दिखाकर या फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए एंड
कॉपी पेंसिल पकड़ा कर ही आपने समझाना है। क्लास में हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि खेलने पे तवज्जो देते हैं रिसोर्सेज़ के साथ और या फिर एक ऐसी चीज़ों के साथ जो कि उनको बहुत पसंद होती हैं। क्लास में तवज्जो उनकी ज़रा कम हो रही होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, चंद एक बच्चे ऐसे लाज़मी होते हैं। असिस्टेंट टीचर भी उनको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, खेलने देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो काम करवा रहे हैं, उनको करते क्या हैं, आप सिर्फ़ एक नोट कीजिएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें अहमद है, वो भाग रहे हैं और वो खेल रहे हैं, तो मैंने सिर्फ़ उनसे इतना पूछना है, "अहमद, जल्दी से आपका टर्न है, जल्दी से मुझे बताइए इस बास्केट में कितने फल हैं?" "ओके, कितने फल हैं? जल्दी, 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 जल्दी।" "वेरी गुड, इसमें कौन-कौन से फल हैं? उनके रंग क्या हैं?" "वेरी गुड, ओके।" चलें भई, अब आती है शान से की बारी, शान से बताएँ। यानी कि मैंने उसको छोड़ा नहीं है, मैंने उसको स्किप नहीं कर दिया उस चीज़ को कि चलें वो खेलता है तो खेलता रहने दें, नहीं। मैंने उसको एंगेज किया, आप बिलीव नहीं करेंगे बच्चे पलट के उसका इतना खूबसूरत जवाब देते हैं। इन बच्चों के ज़हन जो शरारती बच्चे होते हैं, इंतहाई तेज़ होते हैं, बस एक चीज़ इन लोगों में डिफरेंट होती है, ये आम बच्चों से अलग अपने ही एक वे में समझना चाह रहे होते हैं चीज़ को, ठीक है? लेकिन इनकी तवज्जो पूरी होती है। इनकी तवज्जो माशाल्लाह पूरी होती है। तो मुझे तो मेरी क्लास में ऐसे डम्ब बच्चे नहीं चाहिए। मुझे पसंद नहीं है वो रोबोट बन के बैठे हैं, जी, जी मिस, ओके, ओके मिस, मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है बच्चा शरारत करता, मुझे उससे महसूस होता है कि वो एक्टिव कितना है, उसका माइंड का जो लेवल है वो किस हद तक अप है या डाउन है, वो किस लेवल पर खड़ा हुआ है, मुझे उस पे कितनी मेहनत करनी है। ऐसे जो बच्चे शरारती होते हैं, आप कभी देखिएगा उनको सिर्फ़ आपको एक दफ़ा समझाना पड़ेगा, उसको बार-बार, बार-बार नहीं आपको करना, ठीक है? वो अपने लिहाज से सीखते हैं, वो थोड़ी देर आपको तंग करने में मज़ा आएगा उनको, लेकिन उसके बाद वो सीधा अगर आपने उनके साथ अपना रिलेशन बेहतर कर लिया, उनको समझ लिया, तो आप यकीन करें उससे बेहतर रिस्पॉन्स किसी और बच्चे का नहीं होगा। ये मेरी क्लास के बच्चों के रिज़ल्ट्स हैं। आप उन्हें म्यूज़िक के थ्रू भी समझा सकते हैं, अगर वो उस वक़्त म्यूज़िक के सिलसिले में कुछ कर रहा है, तो मैं गा से गाना गाते हैं, चलें ओके ठीक है। मीम से मौसीकी बजाते हैं, डाल से ढोल बजाते हैं। तो बच्चों को उन्हीं के लिहाज़ से एंगेज करना सीख जाएँगे, इंशाल्लाह आपको बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। लो, अब आपको 2-3 तस्वीरें मैं इसमें दिखाती हूँ, ये देखिए। ये बच्चे ज़रूर खेलते हैं। हमने इसमें क्या किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ज़रूरी नहीं है आपने किताबें दे के समझाना है, आपने पेंसिल वग़ैरह दे के समझाना है या आपने एक खौफ़ तारी करके समझाना है। बच्चे ये जो केजी के बच्चे हैं ये माहौल से सीखते हैं और इनके अंदर जो डर और खौफ़ आप डाँट वग़ैरह के ज़रिए बिठा देते हैं, बिलीव मी ये इनका जो शरारती ज़हन आप इसे शरारती कहेंगे, मैं इसको ज़हीन ज़हन बोलती हूँ। इनका ज़हीन ज़हन वहीं रुक जाता है। वहीं खौफ में खौफ़-तारी होकर वहीं रुक जाएगा, आगे कुछ नहीं कर पाएँगे। इन्हें खेलने दें, इन्हें शरारत करने दें, गुस्सा करने के बजाय इनके साथ उछल-कूद जो भी आपको करना है करें, लेकिन उसी काम में शामिल हो जाएँ जो काम वो करना चाह रहे हैं। बस सवाए इसके कि वो सेहत के लिए उनके लिए खतरनाक हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और टीचर और वालिदैन के लिए बिलीव मी ये बहुत कारआमद है। उसके बाद जब आप देखेंगी कि जब आपने उनको प्रॉपर एक टाइम दे दिया है, वो चीज़ करने में, जो कि वो करना चाह रहे थे, तो फिर उसके बाद पढ़ाई में वो कितने तेज़ होते हैं आगे, ये आप खुद देखेंगी। जैसे ही आप कहेंगी चलें भई अब तो आप पढ़ना शुरू कर दें, अब खेल का टाइम खत्म, अब हम ये करेंगे। आप देखेंगे बच्चा इंतहाई खुश होके एक फ्रेश और पॉज़िटिव माइंड के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो आराम से और अच्छे अंदाज़ से पहुँचती रहे। खुदा हाफ़िज़।